तो भाई लोगों, हमारा नया रूम तैयार हो चुका है। और ये जो है आप सामने टांका देख पा रहे हैं। एक्चुअली ये छोटा टांका जो बाहर बना हुआ था पहले, इसमें हम काम चलाते थे, लेकिन अब इसकी बजाय फिर जो सरकार के सहयोग से जो टांका यहाँ आया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत ये टांका जो आया है, इसकी स्वीकृत राशि 3 लाख रुपए जो है, उसमें एक श्रम के लिए 1,80,000 रुपये और 1,20,000 रुपये का योगदान जो है, अतिरिक्त योगदान के रूप में ये मिला है। तो ये टांका जो है उसके तहत ही बना है। यहाँ पर जो है घर की नींव डाली हुई है, लेकिन देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये घर की नींव डाली हुई है, लेकिन उससे पहले ये बन के तैयार है, जिसको हम क्या कहते हैं, इज्जत का घर। ये ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है। इंडियन भी है और इंग्लिश भी है, दोनों टॉयलेट साथ में बने हुए हैं। बाकी सारी फैसिलिटीज़ में है। यहाँ पर बना हुआ है स्नान करने के लिए स्नान घर। वो रहा हमारा स्टडी रूम, एकदम पृथक। वहाँ पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या हम पढ़ रहे हैं। ये हमारे स्टडी टेबल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। और यहाँ पर ये जो है लैंप है, मैंने खुद ने बनाया है लैंप। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने ये खुद पंखे का जो कैप है वो निकाल के इस तरह से बनाया है। यहाँ पर जो विद्यमान है वो है हिंदी साहित्य के नोट्स। ठीक है। और ये जो है 2018 की जो क्लास थी उसके ये क्लास नोट्स हैं उस समय के। यहाँ पर भैया विद्यमान हैं आपके समक्ष प्रीलिम्स सॉलिड पेपर 8वां संस्करण इसका जो है ये आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। इसको मैंने हाल ही में ख़रीदा है बाज़ार से, और इसका जो संस्करण है वो जुलाई 2023 का है। ठीक है, मूल्य 350 रुपये है, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक सस्ता पड़ा। ये हैं इसमें प्रथम प्रश्न पत्र के लिए, जो एकमात्र प्रश्न पत्र के लिए, प्रीलिम्स के लिए जो जीएस का पेपर है उसी के लिए ये है। प्रीलिम्स में हमारा ये जो पाठ्यक्रम है आप देख सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स उसमें हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, ये और सारी चीज़ें जो भी हैं आपके समक्ष। थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते हैं, तत्पश्चात अध्ययन करेंगे। ये हमारे लिए जो GS4 है मेंस में, उसके लिए पुस्तक नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा और अभिरुचि की पुस्तक। और ये जो है मैंने धर्मेंद्र जाखड़ सर जो हैं 3 टाइम्स IAS इंटरव्यू उन्होंने भी दिया है, इथिक्स स्कोर 126 उनका रहा है, और उनकी ये पुस्तक है। पुस्तक की खासियत ये है, आप खुद भी खरीद सकते हैं। पुस्तक की खासियत ये है कि इसमें सारी चीज़ें जो हैं पॉइंट्स में दे रखी है, बुलेट पॉइंट्स दे रखे हैं और बेहद शानदार तरीके से दे रखे हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, इसमें इन्होंने हैंड रिटन नोट्स भी लिखे हैं, साथ में डाले हैं। और अलग अलग जो इसमें जो कथन है, जैसे ये दुआ है बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें, कोट्स वगैरह, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर सर हैं, APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, इनकी और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेगी। आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। धर्मेंद्र जाखड़ सर जो हैं, इनका खुद का YouTube चैनल भी है, इनकी ये सब IDs वगैरह सब आपके सामने प्रस्तुत हैं। ये है हमारा टैबलेट, और अब हम लाइट बंद कर देते हैं, दिन में फालतू ऊर्जा व्यय हो रही है। ये है लैपटॉप, वसुंधरा राज्य मुख्यमंत्री थी उस समय मुझे ये मिला था। ये बनाया था मैंने, और ये बस यूं ही मेहनत की थी थोड़ी सी, लेकिन अब ये काम आ रहा है, वास्तव में ये काम आ रहा है। यहाँ जो है ये मेरा सेटअप है, यहाँ कोई नहीं, मेरे पास बहुत शांत वातावरण ये रहता है यहाँ पर। तो आज के इस वीडियो में जो हमारा चैलेंज है वो है भारत का संविधान भाग 4 का जो है 4A जो पार्ट है हमारे संविधान में, उसमें जो कर्तव्य हैं और जो ड्यूटीज़ हैं रिस्पॉन्सिबल नागरिक के लिए,
वो अभी याद किए, आपको सुनाते हैं, ठीक है। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग संख्या 4A में 51A आर्टिकल अनुच्छेद जिसको हम कहते हैं उसमें है। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो मूल संविधान में थी, जैसे मैंने बताया, 0 है। और 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़े गए 10, और 42वें संविधान संशोधन के बाद में 2002 में एक 86वां संविधान संशोधन किया गया था, और उसके तहत जो है ये जोड़ा गया था, ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य सुनाता हूँ मैं, 11 सुनिए। तो पहला जो मौलिक कर्तव्य है वो ये है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा, हमारी स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा जो मौलिक कर्तव्य है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा जो मौलिक कर्तव्य है वो है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा मौलिक कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और वर्ग या प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। पांचवा मौलिक कर्तव्य। छठा मौलिक कर्तव्य जो है वो है हमारी संस्कृति की हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां मौलिक कर्तव्य जो है वो है सातवां, वो है प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें, संवर्धन करें, रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां मौलिक कर्तव्य जो है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। नौवां मौलिक कर्तव्य जो है वो है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, हिंसा से दूर रहें। 10वां मौलिक कर्तव्य जो है वो है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। और अंतिम जो 11वां मौलिक कर्तव्य वो है, यदि आप माता पिता के संरक्षक हैं तो अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के मध्य के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाएं। तो अब नाइट का टाइम हो चुका है और अब हम लगाएंगे नाइट के कुछ स्लॉट्स। तो मिलेंगे कल के किसी और वीडियो में किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।